भट्टी साहब ने बड़ी बड़ी बातें बताई भी, बड़ी बड़ी जज्बाती बातें की भी फ़खर, लेकिन ये भी फिर कह दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़खर, आप किस तरह से देखते हैं ये जो कदम लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? अब बिल्कुल अलीना, भट्टी साहब का तो बस चले वो आज ही सैक कर दें जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ साथ बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर भी फैक्ट्स को भी देखना होगा। जिस तरह बेनज़ीर ने ये जो कंप्लेंट है ये जो कमीशन के ख़िलाफ़ वो की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अगर उसके हक़ाइक़ को देखा जाए, देखें इसमें 3-4 बुनियादी तौर पर जो PTI की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पहला ये है, वो कह रहे हैं कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। देखें, अगर इस हवाले से अगर इसको बुनियाद बनाना है और किसी के खिलाफ रेफरेंस वो करना है तो फिर उसको तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था, तो उनको भी फिर पार्टी बनाना चाहिए था ये जो PTI है उस हवाले से। और दूसरी बात जो है उसमें एक और ग्राउंड जो दी गई है ये इनके रेफरेंस के हवाले से, वो है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इलेक्शन रिगिंग के हवाले से पूरे जो है वो बाकायदा तौर पे बताया कि कैसे मैनेज किया गया था। तो उसमें देखें वो फिर चट्टा साहब के हवाले उन्होंने तो चीफ जस्टिस जो था उनके खिलाफ भी इल्ज़ामात लगाए थे, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि वो बिल्कुल ये जो इल्ज़ामात थे उसका ना PTI ने फॉलो किया और ना ही फिर किसी और ने फॉलो किया, और वो अचानक जो इल्ज़ामात वो ऐसे ही जैसे हवा में थे और वो ख़त्म हो गए। फिर उसके साथ साथ एक और जो इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने वो तमाम तर जो ROs थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे या रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, वो बड़े बायस थे और जानिबदार थे और इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन के वो किया है। तो उसके लिए भी जो हमें ये हक़ाइक़ देखने होंगे कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन था उसने दरख्वास्त की थी जो अदलिया थी उससे कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स जुडिशल अफसरान को दिया जाए और उनको वो किया जाए, तो अदालत ने ऑलरेडी उसके हवाले से वो पहले इनकार कर दिया था। मिलिट्री के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो PTI को थे। तो उसके बाद फिर बचती ये इंतज़ामिया ही है जो इलेक्शन कमीशन के पास, तो उन्होंने जो अवेलेबल ऑप्शन थी वो किया। तो ये जो रेफरेंस के हवाले से जो ग्राउंड्स हैं उसको देखा जाए तो ये बिल्कुल जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि ये ऐसे लगता है बिल्कुल इन्होंने कोई एक मज़ाहिया अंदाज में जो है वो शायद एक खानापुरी के लिए वो किया है। और मुझे यही लगता है कि ये एक वही जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा उसके ऊपर उनके ऊपर जो है एक मज़ीद ये कह रहे हैं कि ये जो है वो चीफ जस्टिस जानिबदार हैं, देखें ये टेकअप नहीं करना चाहते, हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो रेफरेंस किया। तो ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ पहले से एक वो बिल्ड करते आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है बल्कि ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ PTI का एक बयानिया है ये उसमें एक मजीद ऐड करने के लिए ये किया गया है। हालांकि बिल्कुल इसमें जो है नॉन सीरियस किस्म का ये जो रेफरेंस में ये जितने भी पॉइंट्स रेस किए गए हैं वो किए गए हैं। जहाँ तक भट्टी साहब बात कर रहे थे कि पता नहीं जो जितने भी उम्मीदवारान थे उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया गया, अगर भट्टी साहब को याद हो हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा PTI की तारीख में जो इलेक्टोरल तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा इस बार जो है PTI ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और सबसे ज़्यादा इनके उम्मीदवारान थे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो ये जो भट्टी साहब जो है ये भी फैक्ट्स के हवाले से अगर इसकी जो है वो दुरुस्तगी कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जहाँ तक ये इल्ज़ामात हैं वो कोई भी मैं भी बैठ के ये कह दूँ भट्टी साहब के हवाले से कुछ भी, तो ये ऐसा नहीं होता, आपको जो है वो साबित करना होगा। और जहाँ तक ये बात इसमें मज़ीद फॉर्म 45 और 47 के हवाले से भी ये किया गया है। देखें ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो है वो उसमें मामला चल रहे हैं, इलेक्शन जो इस्लामाबाद के हवाले से हो या बाकी जितने भी हैं हलकों के हवाले से, तो ये वहाँ पे अभी ये भी डिटरमिन होना है कि ये जो फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा है कि इसमें जो रिजल्ट्स का है वो डिफरेंस है, तो वो पहले ट्रिब्यूनल इसको साबित करेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो धांधली में फैसिलिटेट किया है या नहीं किया। तो ये तमाम तर ऐसे हकायक हैं जहाँ पे पहले ये प्रीमेच्योर मैं समझता हूँ कि PTI की तरफ से ये रेफरेंस फाइल किया गया, और उसकी रीज़न वही है कि ये जो चीफ जस्टिस है उसको भी उनके हवाले से भी ये टारगेट करना चाहते हैं कि ये जानिबदार हैं, ये PTI के कोई रेफरेंस का जो है वो टेकअप नहीं करना चाहते। भट्टी साहब सिर्फ इल्ज़ाम लगाने नहीं होते, उनको साबित भी करना होता है सबूतों के साथ जब इस तरह के रेफरेंसेस होते हैं। तो जी बिल्कुल बजा फरमाया। अब मेरा ख्याल से मैं ही रह गया हूँ और मैं ही लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं हैरान होता हूँ, मेरा छोटा भाई और बड़ा प्यारा भाई फ़खर जो ये फरमा रहा था कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल जो उम्मीदवार हैं या उन्होंने जमा करवाए, ओ भाई कहाँ से जमा करवाए? अदालतों से।
ओए आपको वो मंजर भूल गए हैं जब खवातीन से कागजात छीने जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे उठाई जाए, अदालतों में गए, कोई किसी हाई कोर्ट में, कोई किसी हाई कोर्ट में, और वहां से उन्होंने लिए। कितने, क्या आप बता सकते हैं कितने लोग अदालतों में गए? इलेक्शन कमीशन के 4 से 5 टोटल 4 से 5 लोग थे जो अदालतों में गए हैं। 1800 से ज्यादा या गालिबन इतने उम्मीदवार हैं जिन्होंने जमा कराए। चाहिए कि उनको प्रूफ करना है, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह हाफिज कह दे हम सारे कि इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर हमने कुछ साबित करना है तो फिर अल्लाह हाफिज कह दें। फिर कोई नहीं साबित कर सकता इस दुनिया में अगर ये इलेक्शन कमीशन ठीक है और इसके सारे इकदाम ठीक है। फखर आपसे पूछ रहे हैं ना सवाल, सर सवाल का जवाब दे दें जी। फखर सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग गए थे अदालतों में? कितने लोग अदालतों में गए थे? 1970 अदालतों में गए और उन्होंने सबने अदलिया के जरिए जमा कराए? नहीं, 1970 लोग अदालतों में गए, जिनमें से कोई तकरीबन कोई 1300 लोगों के जो एमपीएस, एमएनएस, जो कवरिंग कैंडिडेट वगैरह वगैरह सारे 6 लोग थे कि ताकि वो पता नहीं ये खड़ा हो सकेगा, ये खड़ा हो सकेगा, ये खड़ा। गुजरात भूल गया है आपको यार, लाहौर भूल गया है आपको यार, सरगोदा भूल गया है आपको, शेखपुरा भूल गया है आपको यार। कैसी बातें करते हैं आपके? आप बता देना टोटल कितने गए थे और सारे आप बताएं टोटल कितने गए थे और कितने की दरखास्त जमा हुई थी? जो उस टाइम अभी मेरे पास इस टाइम वो फिगर नहीं है, जो उस टाइम रिपोर्टेड जो फिगर थे वो अराउंड 12 था या 2 दर्जन के करीब थे जिन्होंने अदलिया के जरिए ये कागजात नामजदगी जमा कराए थे। बाकी ये तकरीबन कोई 1600 या 1800 टोटल उम्मीदवारान थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ये वो लोग थे जिनके हवाले से कुछ केसेस थे या कोई इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी। मैं भी ले आऊंगा, 2600 टोटल थे जिन्होंने जमा करवाए थे। ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे क्योंकि 4-4 लोग थे, 5-5 लोग थे। ये तो उस वक्त भी हमने वैसे मामला डिस्कस किया था कि वीडियोस जो आ रही हैं वो कुछ हल्कों से आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा। चलो ये अच्छा, फिर क्या मैटर करता है? ये चीजें सबके सामने, इसमें अब मैंने क्या ऐड करना है कुछ? अच्छा, कोई किसी को भूली हुई है? डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया पे सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। सर तो फिर अगर ऐसी बात है, क्यों नहीं सीनियर लीडरशिप ने ओन किया इस चीज को? क्यों वो सबूत जो है सारे के सारे कह रहा था ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई साबित करो। सर ये बताएं ना, वो सारा कुछ क्यों? इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और क्या साबित करें? एक इलेक्शन छोड़ दे तहरीक इंसाफ को, इलेक्शन ये फेयर करवा सका है। भट्टी साहब, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए आपको रेफरेंस जो दायर किया जाता है उसमें आपको सबूत पेश करने होंगे। ऐसे नहीं कि टीवी के ऊपर बैठ के आप बातें करते हैं और ये कि चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन और बाकी कमिश्नर को हटा दिया जाए। 2024 आरटीएस का कितना रोला डाला था फखर ने? आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ मसला गया, बताऊं ये क्या तो है? पूरा इलेक्शन ही बैठ गया। अच्छा, तो सर मसला ये भी है कि जैसे हमने पहले बात की, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मूव करना ही था अदालतों के पास, तो फिर उनके पास बहुत सारे और दीगर मामलात के ऊपर शवाहिद ठोस थे, जैसे कि फॉर्म 45 का मामला, फॉर्म 47 का मामला, उसमें तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और मौजूद भी है, तो वो ग्राउंड्स लिए जा सकते थे, वहां पर ज्यादा उनका ठोस केस हो जाता।